नमस्कार। आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इस योजना का क्या उद्देश्य है, कौन व्यक्ति इस योजना में पात्र है यानी कि एलिजिबल माना जाएगा, और इस योजना में किस तरह आप आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के क्या लाभ रहने वाले हैं, इन सब पर हम आपको एक डिटेल में जानकारी देने वाले। सबसे पहले बात करें उद्देश्य की, तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो गरीब महिलाएं हैं या निम्न मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण प्रदान करके समाज के एक अगले स्तर पर उनको लाना है। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य बताया है सरकार ने। फिर अगली बात करें हम, इस योजना में कौन व्यक्ति है वो पात्र हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि आप मध्य प्रदेश के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज है कि इस योजना में एलिजिबिलिटी के लिए आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है कि 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, यानी कि ये जो क्राइटेरिया हैं वह रखे गए हैं। यदि इन क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और अगला पॉइंट है कि इस योजना में यदि आप किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना, निःशक्त जो पेंशन योजना है, इन योजनाओं का लाभ यदि आप ले रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यह जो मुख्य की पॉइंट्स इस योजना के रहने वाले। अब बात करें इस योजना के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस योजना में अप्लाई करने के लिए उस व्यक्ति को कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। सरकार स्वयं ही शिविर लगवाएगी, गांव-गांव में जाकर के सरकार के माध्यम से शिविर लगेंगे और बहुत जल्द ही इसका एक वेबसाइट और आधिकारिक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ऑनलाइन इसके आवेदन भी आप बाद में फिल कर सकते हैं। अभी इसकी वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है। फिर अगर हम बात करें आगे, इस योजना में अभी से फॉर्म भरना या फॉर्म जो फिलअप हैं वो शुरू हो चुके हैं और आगामी जून से इसकी पहली किस्त आ जाएगी। इस योजना में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का भार सरकार के ऊपर आने वाला है। और इस योजना के यह मुख्य रूप से लाभ की बात करें तो प्रत्येक महिला को प्रति माह 1,000 रुपए मिलने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर वार्षिक रूप से 12,000 रुपए एक महिला को प्राप्त होंगे इस योजना के द्वारा। यदि आप इसमें एलिजिबल होकर के अपना फॉर्म फिल कर देते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नीड इसमें आवश्यकता रहने में, सबसे पहली चीज़ है आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपका समग्र आईडी में नाम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं। आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी अन्य सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता इसके लिए नहीं पड़ने वाली है। अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इस योजना का लाभ जो निम्न मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं या मध्यम जो लोअर क्लास है यानी कि गरीब तबका है, उस योजना को इनका लाभ पूर्ण रूप से मिलने वाला है। यह तो थी सरकार की बात। अब आपका इस योजना के बारे में क्या विचार है, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्या आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह की योजनाओं को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लागू करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं लागू करना चाहिए, और क्या इससे सच में भारत में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हो पाएगा, या फिर जो विरोधी कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है, चुनावी वर्ष में इस तरह की योजनाओं को शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है ताकि वह मध्य प्रदेश के चुनाव में इसको भुना सकें और डायरेक्ट महिलाओं को पैसे दे करके इनको वोट में तब्दील कर पाएं। इस तरह का जो प्रत्यारोप है वह जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है। आपका इस योजना के बारे में जो कुछ भी सोचना है आप जरूर लिखें अपनी राय, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।